मेरी आंखों के सामने कुछ लोगों को मार पड़ी वहां पे किस बुनियाद पर कि काबे की दीवार को क्यों चूमा। ये हमारे नजदीक भी है कि जब कोई तवाफ कर रहा है तो सीधा तवाफ करे, क्योंकि तवाफ में खलल आ जाएगा अगर वो हाथ लगाना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तवाफ करे, तवाफ करके फिर तबरुक हासिल करे। लेकिन उन्होंने लिखा है कि अगर कोई बरकत के लिए काबे को हाथ लगाएगा तो वो भी गाली है, बिदती है, हराम का लफ्ज तो आम है, मुशरिक कभी कभी कह देते हैं और किताबों में भी उसको लिखा है। बल्कि आप हैरान होंगे, उनका फतवा यहां तक भी है कि अगर हजर अस्वद को कोई बरकत के हुसूल के लिए हाथ लगाए तो वो भी हराम काम करता। हजर अस्वद की बात कर रहा हूं, हजर अस्वद। अब उनके नजदीक यह एक तो यह होना चाहिए कि हाथ बांध के मुंह आगे करके चूमना चाहिए, कहीं हाथ ना उसको लग जाए, और फिर चूमते वक्त नीयत बरकत की नहीं होनी चाहिए, नीयत तबर्रुक की नहीं होनी चाहिए, फिर चूमना जायज होगा। और अगर हजर अस्वद से भी कोई बरकत हासिल करना चाहता है तो कहते हैं वो भी बंदा शिरक का, वो पत्थर से गैरुल्लाह से मदद मांग रहा है। कोई ये ना कहे कि तुमने खामखा उनके जिम्मे ये लगा दिया कि वो हजर अस्वद की भी बरकत नहीं मानते, तो फिर वो हैं क्या कि हजर अस्वद की भी बरकत नहीं मानते, जन्नती पत्थर है। तो ये मैं पेश कर रहा हूं, अख्ता याकौ फीहा बादुल हुज्जाज, वो गलतियां जो बाज हाजी करते हैं। इस पंफलेट में उन गलतियों का जिक्र है कि ऐसी गलतियां हाजी ना करें। इस किताब को वहां से जो सरकारी तौर पर तकसीम किया गया, इस पंफलेट को, इसके सफा नंबर 5 पर गलतियों में से एक गलती क्या लिखी है? लिखा है बादुल हुज्जाज यतमस्सहु असना तवाफे बिजुदरानिल काबाते वहाजा खताउन। और फिर इसके साथ यह लिखा हुआ बादुल हुज्जाज, ये 7 नंबर पे उन्होंने गलती लिखी है। बादुल हुज्जाज यतबर्रकु बिमसहिल हजरिल अस्वद, के बाज हाजी हजर अस्वद को हाथ लगा के बरकत हासिल करना चाहते हैं और तकबीले ही या चूम के बरकत हासिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जो हाथ लगा के बरकत हासिल करना चाहे वो भी हराम करता है, गलत कर रहा है, और जो चूम के बरकत हासिल करना चाहे वो भी गलत करता है। अब दुनिया में इंसान की पीछे जगह क्या बाकी बची? काबे की दीवारें चलो कहा गया आम पत्थरों की थी, मगर मैं तो कहता हूं जहां करोड़ों रहमतें हर वक्त बरसें वो आम पत्थर नहीं रहते, खास बन जाते हैं। और ये हजर अस्वद तो जन्नत से आया, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने ये लफ्ज लिख दिए। सफा नंबर 5 पर गलती नंबर 7 ये जिक्र की कि हाथ लगा के जो हजर अस्वद से बरकत हासिल करे वो भी गलती कर रहा है, जो चूम के बरकत हासिल करे वो भी गलती कर रहा है। तो वो नीयत क्या रखे? कहते हैं नीयत उसकी इसमें क्या होनी चाहिए? कहते हैं वह हाजा खिलाफ सुन्नते, अगर नीयत हो बरकत की चूमने में या हाथ लगाने में, यह सुन्नत के खिलाफ है। फ़इन्नल मक़सूदा बिस्तिलामिल हजरिल अस्वद हुआ ताज़ीमुल्लाह ताला, कहते हैं हजरत अस्वद को चूमने का मकसद रब की ताजीम है, बस रब की ताजीम की नीयत होनी चाहिए, बरकत की नीयत नहीं होनी चाहिए। जबकि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अगर हाजी चूम ना सके, इशारा भी करे, वो फिर भी गुनाह खींच लेता है, और जब होंठ उसके साथ लगाता है तो फिर वो गुनाह चूस लेता है। अब मैं तो समझता हूं उनको बरकत फोबिया हो चुका है कि बरकत कहीं भी हो उन्हें अपनी दुश्मन लगती है। बरकत हजर अस्वद की भी ले डूबी और कहा कि बरकत के लिए चूमना, बरकत के लिए हाथ लगाना ये जायज नहीं है। जबकि मैं तो दिखाता हूं, यह नसाई शरीफ है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, आपका तरीका और अंदाज, उसके लिए ये बाबो वदी सदर वल वज अला मस्तुकबिला मिन दुबरिल काबा, यहां पर सीना रखना अपना काबे की दीवार पर और चेहरा रखना काबे की दीवार पर, इसका जिक्र हदीस में मौजूद है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं दखल तो मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बैत, मैं बैतुल्लाह में नबी अलैहिस्सलाम के साथ दाखिल हुआ। फजालासा, सरकार बैठे तशरीफ फरमा हुए। फामिदल्लाह, अल्लाह की हमद की। वासना अलई, फिर उसकी तारीफ की। वकब्बरा, अल्लाह अकबर कहा। हल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा।
सुम्मा माला इला मा बैन यदैहि मिनल बैत, फिर सामने जो काबे की दीवार थी उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। फवादा सदरहु अलैह, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सीना दीवार के साथ लगा दिया। व वजहु व खद्दहु, सरकार ने अपना रुखसार पत्थर पे रखा। वह यदई है, और अपने हाथ भी पत्थर पे रखे। हां, हम ये कह सकते हैं कि वो बरकत ले नहीं रहे थे, बरकत दे रहे थे। मगर जिन्हें हर बात में बुत परस्ती नजर आती है वो बताएं तो सही, मेरे नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा तौहीद परस्त कौन होगा? ये सुनन निसाई, ये सरकार का तरीका, ये काबे की दीवार, ये वशम्स का चेहरा, अलम नशरा का सीना, ये सरकार ने उस पत्थर से लगाया है और दुनिया को बताया है कि जो आए काबे की दीवारों के पास, बिछड़ा है कहीं से, पहुंचा है शौक से, अपने बदन को लगाएगा, उसको हराम हराम से मत डराओ। वो हराम नहीं कर रहा, महबूब की सुन्नत का काम कर रहा है।